हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल। आज हम बात करेंगे नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसीज के बारे में। उससे पहले फ्रेंड्स आपको एक बात बता दूं, डेली इंटरनेट पे हजारों ऐसे फ्रॉड वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आते हैं जहां पर स्टूडेंट अपना फ्यूचर ख़राब करते हैं, अपना टाइम ख़राब करते हैं, अपना पैसा ख़राब करते हैं। इसलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको ऑथेंटिकेट न्यूज़ या फिर रियल नोटिफिकेशंस मिल सके, क्योंकि ये आपके लिए भी हेल्पफुल है और मेरे लिए भी हेल्पफुल है। क्योंकि यहाँ पर टाइम भी वेस्ट होता है, आपका मनी भी वेस्ट होती है और आपका माइंड भी डाइवर्ट होता है। तो हमारी यही कोशिश है, इसीलिए मैंने ट्राई किया इस वैकेंसीज के बारे में जानने का। मैंने एनएससी से भी कम्युनिकेट किया और मैंने कई एक्सपीरियंस होल्डर स्टूडेंट्स और जो जॉब कर रहे हैं उनसे पूछा, और ये वैकेंसी रियल है, ये फेक नहीं है। ये वैकेंसी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ चुकी है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर ये वैकेंसी फेक है या फिर रियल नहीं है। तो यहाँ पर ये वैकेंसी रियल है, आप अप्लाई कर पाएंगे और ये ऑथेंटिकेट न्यूज़ है। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आ चुकी हैं नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में। तो इसी की हम बात करेंगे। एडवर्टीजमेंट नंबर रिक्रूटमेंट 120 NSC 2020 की ये वैकेंसी है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल 220 वैकेंसी आई है। तो जानेंगे इन इंपॉर्टेंट 220 वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म को अप्लाई करने की, और सारी चीज़ें यहाँ पर हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 की यहाँ पे 3 वैकेंसी हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन की 16 है, मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर की 1 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग 7 है। तो यहाँ पर काफ़ी अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं, जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 4 हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल के लिए हैं, क्वालिटी कंट्रोल के लिए हैं, ट्रेनी एग्रीकल्चर 29 हैं, ट्रेनी एग्रीकल्चर जो कि सीनियर ट्रेनी हैं 3 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी तो काफ़ी हैं, पोस्ट भी यहाँ पर काफ़ी दे रखी हैं। मार्केटिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर, क्वालिटी कंट्रोल, डिप्लोमा ट्रेनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो मैं आपको बता दूं ये जो वैकेंसीज हैं, जहाँ पे 12th एग्रीकल्चर स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा, 12th बायोलॉजी स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा, बीएससी एग्रीकल्चर जिसके पास है वो अप्लाई कर पाएगा, एमएससी एग्रीकल्चर जिसके पास है वो अप्लाई कर पाएगा, जिसके पास डिप्लोमा है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा, एबीएम में डिप्लोमा है वो भी अप्लाई कर पाएगा, जिसके पास एमएससी है वो भी अप्लाई कर पाएगा, प्लस एमएससी के साथ इनके पास एबीएम है, ठीक है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, वो भी अप्लाई कर सकता है। तो ये वैकेंसी सभी स्टूडेंट के लिए है जो भी एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो, साइंस हो या फिर इंजीनियरिंग हो। आगे बात करेंगे तो ट्रेनी एग्रीकल्चर की वैकेंसी यहाँ पर 18 निकली हुई है, ट्रेनी मार्केटिंग ह्यूमन रिसोर्स एग्री स्टोर के लिए 6 हैं, ट्रेनी परचेस के लिए 2 वैकेंसी हैं, ट्रेनी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 27 वैकेंसीज़ हैं। आगे बात करेंगे ट्रेनी स्टोर 9 वैकेंसीज़ हैं, स्टेनोग्राफर 13 हैं, क्वालिटी कंट्रोल 3 हैं, ट्रेनी अकाउंट और यहाँ पे ट्रेनी मेट की 3 वैकेंसी हैं। तो टोटल अगर हम वैकेंसीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर 220 वैकेंसी आई हैं, जिनमें से काफ़ी वैकेंसीज़ केवल स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर के हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे आई हैं। तो आगे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेंगे कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड वैकेंसीज़ हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन के लिए तो बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो आपके पास बीएससी है प्लस आपने एमबीए किया है एबीएम से, तो यहाँ पे उसको एबीएम ही बोलते हैं। जो आपका एमबीए है वो एग्रीकल्चर में एबीएम हो जाता है। तो अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर है केवल, जहाँ पर आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी या फिर प्लांट ब्रीडिंग है, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है और आप यहाँ पे रीड भी करते रहिए। मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर के लिए बीएससी सेम है, बीएससी हॉर्टिकल्चर यहाँ पे होना चाहिए एग्रीकल्चर की जगह, प्लस एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर एमएससी हॉर्टिकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर। 60% मार्क्स के साथ यहाँ पे मांगा गया है। आगे बात कर लेंगे तो यहाँ पे है आपका मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग, बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमबीए मांगा है, या फिर यहाँ पे 2 ईयर का फुल टाइम पीजी डिप्लोमा होना चाहिए एग्री मार्केटिंग में या फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, या एमएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे है आपका मैनेजमेंट ट्रेनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर जिसके पास बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। 60% मार्क्स यहाँ पे मांगे गए मिनिमम। और यहाँ पे एमएस ऑफिस की नॉर्मल आपको आनी चाहिए, एमएस ऑफिस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो कि सभी वैकेंसीज में रिक्वायर्ड है। आगे बात करेंगे तो मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल एमएससी एग्रीकल्चर, जिसके जो स्पेशलाइजेशन है वो एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में तो अप्लाई कर सकता है। 60% मार्क्स होने चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ ऑल इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो, इंडिया में कहीं से भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ये आपकी यहाँ पे कंडीशंस हैं जो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। आगे बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे है आपका मैनेजमेंट ट्रेनी जिसमें आपका दिया हुआ है बीएससी एग्रीकल्चर विद एमबीए, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। मैनेजमेंट ट्रेनी जहाँ पर एमएससी एग्रीकल्चर या फिर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर बीएससी एग्रीकल्चर विद एमबीए है, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे और 60% यहाँ पे मार्क्स रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी मटेरियल मैनेजमेंट का, तो यहाँ पर एमएससी एग्रीकल्चर मांगा गया है, तो आपके पास है 60% मार्क्स के साथ, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर का, तो एमएससी एग्रीकल्चर आपका होनी चाहिए एग्रोनॉमी या फिर सीड टेक्नोलॉजी या फिर प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स से 55% मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर एमएससी एग्रीकल्चर मांगा गया है इन प्लांट पैथोलॉजी और एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी 55% मार्क्स के साथ, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। सीनियर ट्रेनी हॉर्टिकल्चर एमएससी हॉर्टिकल्चर यहाँ पे मांगा है या फिर एमएससी एग्रीकल्चर आपके पास है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 55% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। सीनियर ट्रेनी मार्केटिंग की, अभी फ्रेंड्स आगे बीएससी की भी वैकेंसी आने वाली हैं और 12th एग्रीकल्चर की वैकेंसी आएंगी, तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमबीए यहाँ पे मांगा गया है या फिर 2 ईयर का फुल टाइम पीजी डिग्री या डिप्लोमा आपका मार्केटिंग में या फिर एबीएम में होना चाहिए, या फिर एमएससी एग्रीकल्चर है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। सीनियर ट्रेनी की बात करेंगे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। सीनियर ट्रेनी लॉजिस्टिक के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर सेम बीएससी एग्रीकल्चर विद एमबीए मांगा गया है। आगे बात करेंगे तो सीनियर ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल एमएससी एग्रीकल्चर इन एग्रोनॉमी सीड टेक्नोलॉजी प्लांट ब्रीडिंग में 55% मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा वालों के लिए, तो डिप्लोमा ट्रेनी की वैकेंसी निकली है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, तो आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स यहाँ पे आपको यहाँ पे होने चाहिए। और यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जैसा कि मैंने आपको बताया सभी वैकेंसीज में कंप्यूटर की नॉलेज मांगी गई है, तो नॉर्मली हम लोगों को इतना तो आता है एमएस ऑफिस। ट्रेनी आगे बात करेंगे ट्रेनी एग्रीकल्चर की, तो ये आपकी बीएससी की वैकेंसीज आ गई जहाँ पर केवल बीएससी एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड है यहाँ पर और मास्टर डिग्री नहीं मांगी गई है। बीएससी एग्रीकल्चर 60% मार्क्स यहाँ पर मांगे गए हैं, तो जिसके 60% है या फिर उससे ज़्यादा है तो वो अप्लाई कर सकता है। केवल बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पे मांगा गया है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ट्रेनी मार्केटिंग की बात करेंगे तो सेम है, बीएससी एग्रीकल्चर 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, तो आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करेंगे तो और भी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए वैकेंसीज है। ट्रेनी एग्री स्टोर के लिए तो बीएससी एग्रीकल्चर विद 60% मार्क्स है, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ट्रेनी परचेस के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, बीएससी एग्रीकल्चर विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो ये हो गया हमारा क्वालिफिकेशंस जो कि था। आगे बात करेंगे ट्रेनी स्टोर इंजीनियरिंग के लिए, तो 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है एग्रीकल्चर में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बीएससी एग्रीकल्चर की कुछ वैकेंसीज और हैं। ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए बीएससी एग्रीकल्चर में 60% मार्क्स, ये भी यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे इंटर के लिए जो बच्चे 12th में एग्रीकल्चर लिए हैं उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, जिन्होंने 12th पास किया है एग्रीकल्चर के साथ या फिर बायोलॉजी के साथ, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ट्रेनी मेट की यहाँ पर वैकेंसी है, ट्रेनी मेट एग्री, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर मांगा गया है। तो ये हो गए हमारी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन जो कि मांगी गई हैं उन पोस्ट के लिए। ये हमारा है एमोल्यूमेंट या फिर स्टाइपेंड बोल सकते हो असिस्टेंट लीगल ग्रेड के लिए। यहाँ पर टोटल यहाँ पे 22,000 से लेकर 77,000 है, जो कि आपका स्केल पे है। मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करेंगे तो आपको मिलेगा 47,480 पर मंथ। सीनियर डिप्लोमा ट्रेनी की बात करेंगे तो यहाँ पर 26,114 पर मंथ। ट्रेनी की बात करेंगे तो 20,179 पर मंथ। और यहाँ पे ट्रेनी मेट की बात करेंगे तो 19,586 पर मंथ। ये हमारा हो गया स्टाइपेंड के बारे में। अब बात करेंगे एज रिलैक्सेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो अब एग्रीकल्चर की हैं वहाँ बात करेंगे तो मैनेजमेंट ट्रेनी की 27 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सीनियर डिप्लोमा ट्रेनी की भी 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्रेनी की भी 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। केवल ट्रेनी मेट की 25 साल तक यहाँ पे दिया हुआ है कि 25 साल तक यहाँ पर उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि आपका यहाँ पर 12th लेवल के लिए मांगा गया है। तो ये आपका वैकेंसी हो गया है जो 12th लेवल की है। बाकी यहाँ पर आपका बीएससी डिप्लोमा और एमएससी ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं और बीटेक एग्रीकल्चर मांगा गया है। ये आपका थोड़ा सा जान लेते हैं। जो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स और गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा। SC/ST के लिए 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी के लिए 3 इयर्स का, PWD के लिए 10 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी और बाकी सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर सिलेक्शन कैसा रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। तो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए आपका रिटन एग्जाम होगा
और उसके बाद आपका रिटेन की मेरिट पे इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। बाकी इन सब पोस्ट के लिए रिटेन एग्जाम के बाद आपका यहाँ पर मेरिट बनेगी और उसके बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसीजर जो कि एनएससी यहाँ पे कराने वाली है। पैटर्न की बात करेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, इसका मतलब है ऑनलाइन एग्जाम आपको देना होगा। हाउ टू अप्लाई, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसीडर, तो यहाँ पर केवल ऑनलाइन मोड ही एलिजिबल है, आपको ऑफलाइन कैसे भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है, केवल और केवल ऑनलाइन तरीके से ही इस फॉर्म को फिल किया जाना है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। आगे बात करेंगे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैनेजमेंट ट्रेनी की मैनेजरियल की पोस्ट रहेगी, मतलब मैनेजरियल की जो पर्पस होते हैं, जो वर्क होते हैं वो वहाँ पे मिलेंगे। असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 डिप्लोमा ट्रेनी सीनियर, और आपका ट्रेनी के लिए सुपरवाइजरी टाइप का वर्क रहेगा, फील्ड वर्क और ऑफिस वर्क दोनों रहेंगे। ट्रेनी मेट के लिए सुपरविजन ऑफ वर्क एट फील्ड इटसेल्फ, तो यहाँ पर मतलब जो सबसे निचले स्तर का वर्क होगा वो ट्रेनी मेट को दिया जाएगा और वहाँ पर किसी भी फील्ड में किसी भी टाइप का वर्क वो करा सकते हैं, ये यहाँ पे याद रखना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशन ऑफ एनएससी, तो यहाँ पे थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए यहाँ पे ओबीसी और जनरल के लिए 3 लाख का यहाँ पर बॉन्ड है और एससी एसटी के लिए 1.5 लाख का। तो अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो इतना बॉन्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको संज्ञान में लेना होगा, ये आपको जरूरी है जानना कि यहाँ पे बॉन्ड भी भरवाया जा रहा है। सीनियर डिप्लोमा ट्रेनी की बात करेंगे तो 1,70,000 ओबीसी जनरल के लिए, एसटी एसटी के लिए 85,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो। ट्रेनी के लिए बात करेंगे तो 1,40,000 70,000 एससी एसटी के लिए है। ट्रेनी मेट एग्री के लिए 1 लाख है आपका बॉन्ड और 50,000 है एससी एसटी के लिए। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं कुछ जनरल कंडीशन, जैसे ओनली इंडियंस नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो केवल जो भारतीय हैं वही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे बात की गई है कि जो लोग क्रीमी लेयर में हैं और जो नॉन क्रीमी हैं, जो 2 अलग अलग कैटेगरी हैं, तो नॉन क्रीमी वाले ही रिजर्वेशन ले पाएंगे, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं डेट के रिगार्डिंग, तो जहाँ पे डेट दे रखी है, कमिटमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड ऑन NSCL वेबसाइट, तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे वो नोटिफाई की जाएंगी। अभी तक फॉर्म फिल करने की और फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट वेबसाइट पे नहीं आई है, जैसे ही आएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ क्लिक करके आप डायरेक्टली इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन मोड यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पर सीबीटी की टेस्ट डेट दे दी है जो कि आपका है अगस्त 2020, मतलब है कि आपका टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कि अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाएगा। सारी चीज़ें अगर ठीक रही, कंडीशन ठीक रही, तो यहाँ पर एग्जाम होने के चांसेस हैं अगस्त में। थोड़ा सा मैं बता दूं, जो आपका पैटर्न होगा एग्जाम का वो 100 क्वेश्चन होंगे। 100 में बात करेंगे तो 70 क्वेश्चन आपके होंगे टेक्निकल से, ठीक है, जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और 30 क्वेश्चन में आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, करेंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर साइंस, इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, इसी पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं। जैसे बात करेंगे IBPS RRB का वैकेंसीज आ चुका है, जिसका हमने नोटिफिकेशन आपको बताया था। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर एक SBI में वैकेंसी निकली है, जहाँ पर केवल इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन हो रहे हैं, वो भी हमने आपको बताया है। काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। अब ये NSCL में आ गया है, तो ये तो और अच्छा मौका आपके लिए आ गया है, और AFO भी आने वाला है, तो इससे अच्छा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। इतनी वैकेंसीज करंट में चल रही हैं, आप बस तैयारी कीजिए। थोड़ा सा भी अगर आप तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन आपका डेफिनेटली श्योर है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन देखने के लिए धन्यवाद। सेशन को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये पहुंच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।